Welcome back, my future leaders. This is Harshi, your science mentor. Today we are continuing with chapter number 3, skeleton and muscular system. So aim to learn of this chapter are human skeleton. हमारे skeleton के बारे में हम discuss करेंगे. Different parts of human skeleton, functions, joints and muscles. तो हमारा skeletal system हम इस part में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो ह्यूमन स्केलेटन क्या है? फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स. हम आज क्यों स्टैंड हो पाते हैं? क्योंकि हमारी बोन्स आपस में फिक्स्ड हैं. अगर बोन्स इस तरीके के फिक्स नहीं होंगी तो क्या हम सीधे खड़े रह पाएंगे या मूव कर पाएंगे या चीजों को होल्ड कर पाएंगे? Not possible at all, children. So human skeleton is a framework of bones. और ये क्या करती है? हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन देती है, हमारी बॉडी को शेप देती है और मूवमेंट में हेल्प करती है. हाउ मेनी बोन्स आर देयर? 206 बोन्स हैं, डिफरेंट साइजेस की हैं, शेप्स अलग हैं. तो ये हमारा स्केलेटन सिस्टम है. 206 बोन्स, डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप की, हमारी बॉडी में मूवमेंट बिकॉज ऑफ द स्केलेटन, और हमारे बॉडी का एक फ्रेमवर्क है, एक हमारी बॉडी को शेप देता है. राइट नाउ पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं, जैसे कि इट इज रिटन स्किल, बट ये है स्कल. So skull, ribcage, spire और vertebrae and limbs. So अब हम सबसे पहले बात करेंगे skull की. ये हमारा skull है. कितनी bones होती है skull में? 22 bones होती हैं, जिसमें से कि जो 8 bones होती हैं वो जिक्सो पजल. आपने जो पजल्स खेलते हो जिक्सो, जिसमें कट्स होते हैं और दूसरा आप इस तरह से उसमें फंसा देते हो तो वो पजल सॉल्व हो जाती है. जो 8 बोन्स जो हमारे ऊपर हेड में होती हैं वो जिक्सो पजल की तरह होती हैं. दैट कवर एंड प्रोटेक्ट आवर ब्रेन. किसको प्रोटेक्ट करती हैं? ब्रेन. ब्रेन बहुत डेलिकेट होता है. ब्रेन को हमारा स्कल प्रोटेक्ट करता है और स्कल इज मेड अप विद 22 बोन्स. आउट ऑफ द 22 बोन्स 8 बोन्स आर इन आवर स्कल और ये जिक्सो पजल की तरह फिक्स हो जाती है, जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं. 14 बोन्स जो होती हैं वो हमारे इस रीजन में होती हैं, यानी फेशियल रीजन में 14 बोन्स होती हैं, जिसमें से कि सिर्फ हमारा लोअर जो है वो मूवेबल है, जो हमें बात करने में और खाना खाने में हेल्प करता है. रेस्ट हमारे जो स्कल में, पूरा स्कल जो है उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता एक्सेप्ट लोअर जो. और हमारे हेड में कितनी है? 8 बोन्स हैं. और हमारे फेस में कितनी है? हमारे फेस में टोटल 14 बोन्स हैं. 14 में से सिर्फ लोअर जो मूव करता है ताकि हम बात कर पाए और खाना खा पाए. अपर जॉ फिक्स्ड है. राइट नाउ स्पाइन. स्पाइन क्या है? ये हमारी नर्व्स होती हैं, उसको प्रोटेक्ट करती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैकबोन. और कितनी बोन्स होती हैं? 33 स्मॉल बोन्स मिलकर अपना स्पाइन, वर्टिब्रा जिनको हम वर्टिब्रे बोलते हैं, 33 बोन्स, छोटी छोटी बोन्स मिलकर स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म करती हैं. दीज वर्टिब्रे फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग कॉलम एंड दिस इज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक ऐसा कॉलम है जो 33 वर्टिब्रास से मिलकर बनता है. दैट इज व्हाई वी कॉल इट वर्टिब्रल कॉलम. The vertebral column protect the spinal cord. Spinal cord basically हमारी nerves हैं, right? और इन nerves को protect करता है vertebral column. So which is a large bundle of nerves that sends information from the brain to the rest of the body. तो हमारे लिए spinal cord बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि ये nerves हैं जो हमारी बॉडी से सिग्नल्स ब्रेन तक ले जाती हैं और ब्रेन के मैसेजेस को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक लेकर आती हैं. और स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम एंड वर्टिब्रल कॉलम इज मेड अप बाय द 33 वर्टिब्रास. तो ये स्पाइनल, ये पूरा हमारा जो है स्पाइनल सिस्टम है, ये हमारा पूरा क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है. और इसके
ये किसको प्रोटेक्ट करता है? स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, राइट। नेक्स्ट इज रिब केज। रिब केज किसको प्रोटेक्ट करता है? लंग्स को और हार्ट को। So 12 pairs of bone-shaped ribs from a cage of enclosed two vital organs of our body, और वो 2 vital organs कौन से हैं? हार्ट एंड लंग्स। तो कितने पेयर हैं? 12 pairs of ribs। ये क्या 12 pairs of bones ये मिलकर एक बिल्कुल पिंजरा जैसा बना लेती हैं। केज जिसको बोलते हैं, रिब केज जिसको बोला जाता है, केज की तरह का एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसके अंदर हार्ट और लंग्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। द रिब्स आर जॉइंड टू द बैकबोन्स एंड द ब्रेस्ट बोन। सो बैक साइड में रिब केज जो है वो बैकबोन से कनेक्टेड होता है और फ्रंट से ये ब्रेस्ट बोन से। दिस इज इम्पोर्टेंट चिल्ड्रन, यू शुड रिमेम्बर द नेम्स कि जो रिब केज है वो फ्रंट में और बैक में किससे अटैच होता है? बैक साइड में तो ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम से या बैकबोन से अटैच होता है और फ्रंट में ये हमारा ब्रेस्ट बोन से अटैच होता है और इसी को रिब केज करते हैं। इफ यू ब्रीथ डीपली यू कैन फील योर ribs right in the front of the body। और 2 pairs, the lowest 2 pairs known as floating ribs which are joined only to the backbone। यानी पीछे से 2 पेयर जो होते हैं, 2 पेयर यानी 4 बोन्स जो हैं वो पीछे से तो कनेक्टेड हैं, पीछे हमारी बैकबोन से कनेक्टेड है, बट फ्रंट में ब्रेस्ट बोन से कनेक्टेड नहीं है, जिसकी वजह से इनको फ्लोटिंग बोन्स बोला जाता है। नेक्स्ट इज लिम्स। लिम्स क्या होते हैं? हाथ और पैर। सो 4 limbs और arms are joined to the spine through the shoulder girdle। हमारे जो हाथ होते हैं ये शोल्डर ग्रिडल से होते हुए हमारी पीछे बैकबोन तक कनेक्टेड होते हैं। They stretch from the shoulder to fingertips। It is shoulder girdle that comprises a pair of shoulder blades and a pair of collar bones। तो क्या होता है? एक कॉलर बोन ये वाली बोन होती है जो हमारे नेक में इस साइड होती है, तो ये शोल्डर ग्रिडल होता है। शोल्डर ग्रिडल से ये कॉलर बोन अटैच है और पीछे से ये बैकबोन से अटैच होते हैं और इसमें हमारे जो 4 limbs हैं वो फिक्स्ड होते हैं। The hind limb or the legs are the large and the strong to help in supporting the body weight। हमारी बॉडी वेट को कौन हैंडल करता है? कौन बेयर करता है उस वेट को? वो करते हैं हमारे हिंड लेग्स यानी हमारी लेग्स। द फीमर इज द फीमर इन द हिंड लिम्स आल्सो कॉल्ड द थाई बोन बेयर्स द वेट ऑफ द होल बॉडी। तो कौन सी हमारी बोन है? थाई बोन। थाई बोन या फिर हम उसको बोन का साइंटिफिकली नेम है फीमर। तो फीमर हमारी बॉडी का जो वेट है वो बेयर करती है। सो इट इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। अगर पूछा जाए कि बॉडी की सबसे लंबी बोन कौन सी है? सो इट इज फीमर, राइट। फंक्शन ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन हमने अभी डिस्कस किए कि ये बॉडी का फ्रेमवर्क है, बोन्स का बेसिकली फ्रेमवर्क है और ये हमारी बॉडी को शेप देता है। इसकी वजह से हम स्टैंड अपराइट यानी हम सीधे खड़े रह पाते हैं। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और मसल्स और मतलब इन ये जॉइंट्स और मसल्स होते हैं, ये बोन्स जहां 2 और 2 से ज्यादा बोन्स मिलते हैं, जॉइन होते हैं, उनको जॉइंट्स बोलते हैं और उनको कवर करती हैं मसल्स और इससे हमारी बॉडी में हम डिफरेंट एक्टिविटीज कर पाते हैं, राइट। जो हमारा जो स्कल है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, रिब केज हमारे लंग्स एंड हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं और हमारी जो बैकबोन है यानी वर्टिब्रल कॉलम जो है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, राइट। सो दीज आर सम फंक्शंस ऑफ द skeleton system। Now next topic is joints। So as I already told you, joints क्या होते हैं children? Joints होते हैं जहां 2 और 2 से ज्यादा बोन्स फिट हो जाती है। जैसे जिक्सो पजल में हम उनको फिट करते हैं ना, फिट करके एक पजल को सॉल्व करते हैं। सिमिलरली बोन्स आपस में अटैच हो जाती है, एक के अंदर दूसरी बोन फंस जाती है जिसको कि हम बोलते हैं जॉइंट। बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग बैंड्स ऑफ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। These are called ligaments, right? अब बोन्स क्या आपस में जुड़ते कैसे? लिगामेंट्स की हेल्प से, राइट। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये लिगामेंट्स की हेल्प से जुड़ता है। They control the amount of movement of bones. They are of 2 types,
joints present in our structure or skeleton, movable and immovable joints. कुछ joints ऐसे होते हैं जो move करते हैं, कुछ joints ऐसे होते हैं जो immovable होते हैं. जैसे skull में 22 bones से मिलकर skull बनता है, सिर्फ lower jaw हमारा movable होता है, rest all the bones are immovable, right? So immovable joints cannot be moved. Example, the joints of skull, joints between rib cage. जो नीचे की दो हैं वो फ्लोटिंग रिब्स हैं, बाकी हमारा रिब केज मूव नहीं करता है. एंड द ब्रेस्ट बोन जो मूव नहीं करती है. मूवेबल जॉइंट्स कैन मूव, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. अब मूवमेंट के बेस पे कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मूव करते हैं. अगर मूव नहीं करेंगे तो हम अपने हैंड कैसे हिलाएंगे, फिंगर्स कैसे हिलाएंगे, हम कैसे चलेंगे, हम चीजों को कैसे ग्रिप करेंगे, राइट? सो अगर हम अपने हैंड कैसे हिलाते हैं, यहाँ से भी हिला लेते हैं, यहाँ से भी हिला लेते हैं, शोल्डर से. अगर ये मूवेबल जॉइंट्स ना होते तो हम स्टिफ रहते, हम कुछ काम नहीं कर सकते थे, ना हम बैठ पाते, ना हम जंप कर पाते, क्योंकि नी बेंड होती है ना हमारी. सो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. फर्स्ट इज पिवट जॉइंट. पिवट जॉइंट हमारे पीछे हेड के नीचे होता है, बैकबोन की तरफ, ये वाला होता है पिवट जॉइंट. So it is found in the neck. It lets you to turn your head. आप अपना हेड इधर उधर टर्न इसी वजह से कर पाते हैं क्योंकि इसके अंदर पिवट जॉइंट है. So you can move your head in semi circle, right? हम आधा लेके जाते हैं, पूरा तो नहीं घुमा सकते ना, 360 डिग्री तो हम इसको रोटेट नहीं कर पाते हैं. So सेमी सर्कल में हम इसको रोटेट कर पाते हैं. तो पिवट जॉइंट जो है वो सेमी सर्कल का मूवमेंट देता है. सो यू कैन ऑल्सो मूव योर हेड इन अप एंड डाउन मूवमेंट. इन द ह्यूमन्स द पिवट जॉइंट इज फाउंड एट द बेस ऑफ द स्कल बिटवीन द फर्स्ट टू वर्टिब्रा ऑफ द बैकबोन. तो ये पीछे का दे रखा है, जैसे ये नेक है, इसमें फर्स्ट टू वर्टिब्रा के बीच में ये पिवट जॉइंट होता है, जिसकी वजह से हम अपने हेड का मूवमेंट अप डाउन और सेमी सर्कल में कर पाते हैं. नेक्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारे शोल्डर में होता है और हमारी लेग्स में होता है. तो हमारे आर्म्स जो हैं वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से ही हमारी बॉडी के साथ जुड़े हुए हैं. सिमिलरली हमारी लेग्स जो हैं वो हिप जॉइंट में भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जिसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट पॉसिबल है और लेग्स हमारे से अटैच्ड है बॉडी से. The ball and socket joints allow the bones to move easily in a large circle और ये full movement देती है. So here one bone that ends in a ball. Actually children, ball and socket ये दो अलग अलग चीजें हैं. बॉल एक बोन होती है जो बॉल की शेप में होती है, जो आगे से राउंड होती है, और दूसरी जो बोन होती है वो सॉकेट की शेप में होती है. यानी कि जैसे कि आप एक बोल समझ लो, आप कोई भी एक कंटेनर जो ऊपर से खुला हुआ है बट वो इसके अंदर ऐसे फिक्स हो जाता है. सो दिस इज कॉल्ड बोल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसमें कि फुल मूवमेंट पॉसिबल है. आप अपने हैंड को आगे पीछे सब जगह रोटेट कर पाते हो ना, पीछे आगे लेफ्ट राइट. सो बोल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, इसमें एक बोन बॉल की शेप में होती है, दूसरी सॉकेट की शेप में होती है, और जो बॉल होती है वो सॉकेट में फिक्स हो जाती है. So here one bone that ends in a ball fits into the socket or hollow of another bone. So दूसरी bone जो कैसी है वो hollow है अंदर से और वो socket की तरह है, उस socket के अंदर वो ball fit हो जाती है. So ball and socket joints are found in shoulders and hips. तो ये देखो hips में ये है आपका ball and socket joint और ये आपका shoulder में देखो ये एक तो ball की form में है, ये दूसरी socket की form में है, और ये बॉल एंड सॉकेट एक दूसरे के अंदर फिट हो गए. जैसे ये बॉल है और ये सॉकेट है, ये इसके अंदर फिट हो गया. तो ये हमारे हिप जॉइंट में एंड शोल्डर बोन्स में, शोल्डर जॉइंट में होती है. अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस. आप सब डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हो. In this joint, the rounded end of one bone fits into the socket or hollow of another bone. So ball and socket joints are found in shoulders and hips. Next is gliding joint. So gliding joint क्या होता है? Movement between the connecting bones like the wrist and the ankle
और द टू वर्टिब्रास ऑफ स्पाइन। सो ये वाला जो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है ये क्या करता है, ये सिर्फ वन डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, ऐसे ऐसे। तो हमारे रिस्ट में होता है ये और एंकल में होता है, और टू वर्टिब्रास ऑफ स्पाइन, नीचे की तरफ जो हमारी जो पूरा वर्टिब्रल कॉलम है उसके नीचे टू वर्टिब्रास में होता है। इट अलाउज बैक टू बेंड, ट्विस्ट एंड टर्न एट ईच जॉइंट। सो ये फुल मूवमेंट नहीं देता जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देता है, ये फुल मूवमेंट नहीं देता, लेकिन ये रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है। और कहाँ मिलता है, एंकल्स में मिलता है हमारे पैरों में, और हैंड में, रिस्ट में मिलता है, और वर्टिब्रल कॉलम की नीचे की दो वर्टिब्रास में मिलता है, जिसकी वजह से हम बेंड हो पाते हैं, हम नीचे झुक पाते हैं। अगर ये नीचे की वर्टिब्रास में ये मूवमेंट नहीं होता, ये जॉइंट नहीं होता, तो हम नीचे बेंड नहीं हो पाते चिल्ड्रन। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट इज हिंज जॉइंट। और हिंज जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है, एल्बोज और नीज में। हमारी एल्बो में प्रेजेंट होता है और हमारे नीज में प्रेजेंट होता है। हिंज जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट ओनली इन बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन। सो चिल्ड्रन, हिंज जॉइंट में बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में ही मूवमेंट पॉसिबल है। हमारी एल्बोज कैसे मूव करती हैं, ऐसे, और सिमिलरली नीज भी हमारी बैक एंड फोर्थ ही जा सकती हैं। सो इट एक्ट्स जस्ट लाइक अ हिंज ऑफ अ डोर। तो जैसे दरवाजे में हिंज होता है, दरवाजे में जो जॉइंट होता है, सेम उसी तरीके से हमारी एल्बो और नी में जॉइंट होता है। जैसे डोर को हम सिर्फ अंदर या बाहर खोल सकते हैं, सिमिलरली हम अपने हैंड को अगर एल्बो से मूव करना है तो बैक एंड फोर्थ, एंड नी को भी हम, अपने लेग्स को भी हम सिर्फ बैक एंड फोर्थ ही मूव कर सकते हैं। The elbow also has hinge joint, fingers and toes to have hinge joint. So हमारी fingers में, hand में जो fingers है उनमें भी hinge joints हैं और toes में भी hinge joints present हैं. So children, here we have some fill in the blanks. So let's do this. First is the lower jaw enable us to take and eat is wrong. Take नहीं है, ये misprint है, इसको talk कर लीजिए. So the lower jaw enable us to talk and eat. Next is the elbow joint is an example of hinge joint. Next is femur is the longest bone of our body. Fourth one, in our body all the movable joints are movable. दो तरीके के joints होते हैं ना, movable and immovable. So movable joints ही होते हैं जो move कर पाते, immovable joints move नहीं कर पाते. Next is pivot joint is children, again there is a mistake in the book. So band नहीं है, ये band को कट करके found कर लीजिए. So pivot joint is found in the neck, right children? So let's move ahead. Do you know arms are among the most commonly broken bones, accounting for almost half of the adults broken bones. So सबसे ज्यादा जो break होती है bones वो हाथों की होती हैं, arms की होती हैं. Now we have the muscles. Muscles move the bones of our skeleton. अब क्या है, bones तो एक framework बन गया, उसने हमारी body को shape दिया, लेकिन अगर muscles नहीं होंगे children, तो muscles नहीं होने की वजह से क्या होगा, movement possible नहीं हो जाएगा. जब हम move करेंगे तो जब हम कुछ भी body part move करेंगे तो muscles अपने आप तो bones move नहीं होंगी ना, उनके लिए मसल्स का होना जरूरी है, क्योंकि हम जब किसी चीज को लिफ्ट करते हैं तो हमारी मसल्स हेल्प करती है उन जॉइंट्स को मूव करने में, राइट. तो मसल्स के बिना मूवमेंट पॉसिबल नहीं है. तो मसल्स आर मेड अप ऑफ सॉफ्ट फ्लेशी टिश्यूज व्हिच आर कनेक्टेड टू द बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर्स कॉल्ड टेंडन्स. मस्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स 3 टाइप्स ऑफ मसल्स. हमारी बॉडी में मसल्स भी 3 तरीके के होते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में हमने पढ़ा. सिमिलरली मसल्स भी 3 तरीके के होते हैं, वॉल्यूंटरी और स्केलेटल मसल्स, इनवॉल्यूंटरी और स्मूथ मसल्स, और थर्ड टाइप हम अभी करेंगे. सो वॉल्यूंटरी मसल्स कौन से होते हैं, वॉल्यूंटरी मसल्स वर्क ओनली व्हेन वी पर्टिकुलरली वांट देम टू वर्क, राइट. जब हम चाहते हैं वो काम करें तभी वो मसल्स काम करती हैं. दे आर अंडर आवर कंट्रोल एंड आर अटैच्ड टू द skeleton. So they are also called skeleton muscles. The muscles of our hands and legs are the examples of voluntary
मसल्स यानी जब हम चाहें हम वॉक करना या हम जंप करना या साइकिलिंग करना तभी करेंगे ना, जब हम नहीं चाहते कुछ नहीं करना तो हमारी ये मसल्स रेस्टिंग मोड में होती है, राइट। सो जब ये वॉलेंट्री का मतलब जब हम चाहते हैं तभी ये मसल्स वर्क करती है, इसलिए इनको वॉलेंट्री एंड स्केलेटन मसल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज इनवॉलेंट्री मसल्स। तो as the name suggests, the involuntary muscles are not under our control. These muscles control actions that are essential for our body, such as movement of food from the small intestine to the large intestine or the circulation of blood in our body. तो अब ऐसा तो नहीं कि हम बोलेंगे अब ब्लड सर्कुलेट होना चाहिए या अब हमारा फूड जो हमने खाया है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में शिफ्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता ना। तो ये मसल्स ऐसी होती है जो अपने आप वर्क करती रहती है, इसलिए इनको इनवॉलेंट्री और स्मूथ मसल्स कहते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ मसल्स है कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मींस हार्ट में जो मसल्स होती है, हार्ट हमारा नॉन स्टॉप वर्क करता है, भले ही हम रेस्ट कर रहे हैं बट हार्ट वर्क कर रहा है, तो कार्डियक मसल्स हमेशा वर्क करती रहती है। सो इनवॉलेंट्री मसल्स टू आवर हार्ट, these are called cardiac muscles, so they work continuously without stopping and without getting tired. The contraction and expansion of cardiac muscles counts one heartbeat. तो हम हार्ट बीट जब हम जाते हैं डॉक्टर के पास तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप से हमारे हार्ट बीट चेक करता है, तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट हमारा हार्ट क्या करता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है देन एक्सपैंड होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन इन दो चीजों को मिलाकर एक हार्ट बीट बनती है, राइट। पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर एक्सपैंड होगा, तो यानी कि ये है एक हार्ट बीट, ठीक है। और ये नॉन स्टॉप वर्क करता रहता है, इसमें हमारा कोई रोल यानी कि ये मसल्स जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है। नाउ हियर वी हैव सम summary points. You can go through these points. Now come on to the exercise part. Take the correct answer. What is the center of a bone? So center of bone के center में क्या होता है? तो हमारी bones जैसे birds की bones कैसी होती हैं, hollow होती हैं, हमारी bones में bone marrow filled होता है। Next is which of the following is an example of partly movable joint? So partly movable joint कौन सा है? एल्बो जॉइंट, बिकॉज रिब और स्कल जॉइंट्स होते हैं ये इमूवेबल जॉइंट्स के एग्जांपल्स हैं। द बोन्स इन आवर स्पाइन आर कॉल्ड वर्टिब्रे एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इमूवेबल जॉइंट? तो इमूवेबल जॉइंट किसमें होती है? रिब्स में। नी और एल्बो दोनों बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट इज fill in the blanks. First fill up is there are 206 bones in human body. Next is the backbone contains 33 bones called vertebrae. Third is 12 pairs of bow-shaped ribs form a cage. Next is the skeletal muscles or voluntary muscles are under our control. हमारे कंट्रोल में होती है कौन सी? skeletal muscles और जिसको हम voluntary muscles भी बोलते हैं। Now we have true and false statement. There are two main types of joints. So false. हमारे पास और भी ज्यादा तरीके के joints हैं। There are 3 pairs of limbs in human body. False. कितने होते हैं? 2 pairs of limbs. Muscular system includes 3 types of muscles. So this is true. कौन सी थी? Voluntary muscles, involuntary muscles and cardiac muscles, right children? So we have reached the end of this chapter. We'll meet in the next class. Till then, stay stimulated for more videos. Bye kids.